हेलो एवरीवन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 17 स्टार्ट कर रहे हैं आज। ओके, और यहाँ पर हम कुछ लास्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके, और एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे। राइट, देखिए स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। सपोज कीजिए आपको 36 एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 36, और इस 36 के आपको टोटल डिवाइजर्स बताने हैं। डिवाइजर्स बोल दो या फिर फैक्टर बोल दो, ओके, वो बताने हैं। तो देखिए 36 क्योंकि स्मॉल नंबर है तो हम फैक्टर वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे? बहुत ही प्रैक्टिकली समझिए। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 से डिविजिबल है 36, बिल्कुल है। 2 बिल्कुल, 3 यस, 4 यस, 5 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 6 यस, 7 नो, 8 नो, 9 यस, 10 नो, 11 नो, 12 यस, 13 नो, 14 15 16 17 18 यस, 18 19 20 21 22 और फिर आता है 36। कितने फैक्टर बेटा काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर 9 फैक्टर आपको 36 के देखने को मिल रहे हैं। ओके, 36 के 9 फैक्टर हैं। क्लियर हो गई बात? अब इस बात को मैं मैथमेटिकली कैसे कहता हूं? इन सभी फैक्टर्स का सम कितना आएगा, इनमें से कितने इवन हैं, वो सारी कैलकुलेशन हम एक मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से करते हैं, जिसको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि ये नंबर तो स्मॉल है, इसलिए हमने फैक्टर वगैरह सब लिख सकते हैं, इनका सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन कितने हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं, दो फैक्टर की फॉर्म में कैसे रिजॉल्व होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। बट जब एग्जाम में होगा तो एग्जाम में आपको स्मॉल नंबर नहीं दिया जाएगा। तो मैं क्यों स्मॉल से कर रहा हूं? स्मॉल से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं, मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्मॉल से आपको प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूं मैं, और फिर इसको मैं मैथमेटिकली भी समझा सकता हूं। ओके, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आए बेटा? ध्यान देना, नंबर ऑफ डिवाइजर, बहुत ही फटाफट से देखिए। नंबर ऑफ डिवाइजर आए हैं कितने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए हैं कि नहीं? अब इनका सम, अच्छा इनमें प्रॉपर कितने हैं? प्रॉपर का मतलब उचित। प्रॉपर डिवाइजर लिख देता हूं, प्रॉपर डिवाइजर। हमेशा 2 डिवाइजर जो होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे। इम्प्रॉपर कौन से? एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ये इम्प्रॉपर होते हैं, अनुचित बोलते हैं हिंदी में इनको। इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं 1 और 36, यानी 1 और इटसेल्फ, हमेशा ये इम्प्रॉपर होंगे, बाकी सब प्रॉपर। तो प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं बेटा? 7। ये सेकंड क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखते रहना, और बाद में मैं इसको मैथमेटिकली भी करके दिखाऊंगा। पहला जो पार्ट है वो है डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर 9, आंसर लिख देता हूं क्योंकि बाद में मैं मैथमेटिकल करूंगा इसको, जैसे हम अपने पीएनसी में पढ़ते हैं वो प्रोसेस से दिखाऊंगा, तो आपको आंसर मैच करके भी दिखाऊंगा, जिनमें से आपके 7 प्रॉपर है। ओके, सम की भी बात कर लेता हूं बेटा। सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर जल्दी से देखिए। सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर में देखिए इनका सबका सम करना है, कर सकते हैं। ओके, करके देखिए। 1 2 3 6 10 16 25 37 और 55 और 91। तो यहाँ पर 91 आ जाता है सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर का आंसर मैंने 91 यहाँ पर लिख दिया है। ओके, इसमें इवन कितने हैं बेटा? इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर देखो, काउंट करो। 2 है, हाँ, 3 नहीं है, 4 हाँ है। कैसे पता चलेगा इवन डिवाइजर है नहीं? वे डिवाइजर जो 2 से डिविजिबल हो, वे डिवाइजर जो 2 से डिविजिबल हो उनको बोलते हैं इवन डिवाइजर। ओके, तो देखिए 2 है, हाँ है, 4 हाँ, 6 हाँ, 12 हाँ, 18 और 36। काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो डिवाइजर है वो इवन डिवाइजर। क्लियर? ये भी लिख देता हूं।
इवन डिवाइजर है 6। अच्छा, सम ऑफ इवन डिवाइजर पूछे तो ये भी लिख लेते हैं, सम ऑफ इवन डिवाइजर। सम देखिए 2 4, ये 6 हो गए, 12 24 24 और ये हो गए आपके 42 42 और ये हो गया 48 और 30 78, तो 78 हो जाता है सम ऑफ इवन डिवाइजर, राइट। मल्टीपल ऑफ 3 पूछे तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में देखिए कौन से डिवाइजर ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 3 है बेटा, 6 है, 9 है, 3 6 9 12 18 36, ये सब है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे हैं बेटा जो 3 के मल्टीपल है। ओके, अब इसको कितने पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं 2 फैक्टर की फॉर्म में 36 को, तो देख के बताओ। देखो बेटा 36 को एक तो आप लिखोगे 1 इंटू 36, एक लिखोगे 2 इंटू 18, एक लिखोगे 3 इंटू 12, फिर एक लिखोगे 4 इंटू 9, फिर एक लिखोगे 6 इंटू 6, फिर एक लिखोगे 7 में नहीं आएगा 8 9 इंटू क्या 4, आगे रिपीट होंगे ऐसे ही क्योंकि 12 आएगा, फिर 3 और फिर 36, ये 2 इंटू 18, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 तो ये, और नीचे कितने आएंगे 4 और आएंगे, तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे 9 पेयर बनेंगे, बट जबकि इनमें तो सेम है वो नीचे पे, तो एक्चुअल में 2 फैक्टर की फॉर्म में बस यहीं से लिखा जाएगा, यहां से और यहां तक, क्लियर। इसके बाद वाला जो है वो तो रिपीट होंगे भाई, 9 इंटू 4 का हो या 4 इंटू 9, बात तो एक ही हुई ना। ओके, तो 5 ऐसे 2 फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है इसको, जब हम इसे यानी 5 फॉर्म में लिखें। ओके, इसके बाद तो रिपीट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, वो सीखते हैं। ये तो था आपको बिल्कुल जब कुछ भी मैथमेटिकल टूल इनमें से ना आता हो। अब देखिए जब मैथमेटिकल टूल आपको आता हो तब कैसे करते हैं। ये है आपका नंबर 36, तो सबसे पहले तो आप 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, राइट। 36 नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड नंबर, आपको सभी को आता ही होगा ये तो। ओके, ऐसे तो देखो बेटा 36 को लिखा हमने 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर जब डिवाइजर बने होंगे, जो आपके डिवाइजर बने होंगे वो ऐसे बने होंगे कि हमने इनमें से 2 में से जो 2 है इनमें से या तो एक भी नहीं लिया होगा, या एक लिया होगा, या दोनों लिए होंगे। ऐसे ही 3 देखो, अच्छा पहला डिवाइजर बोलो बेटा, पहला डिवाइजर है 1 है या नहीं, दूसरा है 2, फिर है 3, फिर 4। एक बात ध्यान से देखना कि 1 कैसे बना होगा, 1 बना ऐसे होगा जब मैंने इन 2 में से एक भी नहीं लिया होगा, इन दोनों में से एक भी नहीं लिया होगा, और इन दोनों में से भी एक भी नहीं लिया होगा। क्लियर, तो 1 बना होगा। समझे या नहीं, अरे समझे या नहीं। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 2 मेरे पास डबल 2 है, और 3 कितने हैं मेरे पास 3 भी 2 है। तो जब डिवाइजर बना रहा हूंगा मैं, तो डिवाइजर इस तरीके से यहां से बने होंगे ना, तो इनमें से मैंने एक भी नहीं लिया, ना ही मैंने इनमें से एक भी लिया, तो 1 बना। अब समझो, अगर मैंने एक इनमें से एक 2 ले लिया, मेरे पास डबल 2 है, उनमें से मैंने एक 2 लिया, इनमें से कुछ भी नहीं लिया, तो ये फैक्टर 2 बन गया। अगर मैंने इनमें से 2 ले लिया और उनमें से एक 3 ले लिया, तो नया फैक्टर बना 6। आगे आएगा, दोनों 2 ले लिए, उनमें से कोई भी नहीं, तो फैक्टर बना 4। समझे या नहीं। अगर अब मैं यहां पर डिवाइजर की बात करूं, तो डिवाइजर का मतलब ये है, मुझे ये देखना है
कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं, यहां से सिलेक्शन करने के नन, वन और मोर, जब P अलाइक हूं, Q अलाइक हूं, राइट, P तो एक जैसे हूं, Q एक जैसे हूं, तब वहां से नन, वन और मोर को सेलेक्ट करने के वेज की बात हो रही है एक्चुअल में। यहां फैक्टर बेटा जब बनेंगे, जब आप इनमें से कुछ लेंगे, इनमें से कुछ लेंगे, राइट। अब आपको पता है क्या क्या लेना है, बताइए, आपको पता है क्या? किसी ने कहा आपको इनमें से कितने लो, नहीं बोला। इनमें से कितने लो, कुछ बोला क्या, नहीं बोला। तो आपसे नंबर ऑफ वेज ही तो पूछे जा रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं। यहां से नन, वन और मोर सेलेक्ट करने के वेज पूछे जा रहे हैं आपसे। तो देखिए जरा एक बार जल्दी से, यहां पे आएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं आपके पास, 2। आपके पास 2 हैं, 2, तो दैट इज यहां पर 2 + 1। 3 कितने हैं आपके पास, 2, तो फिर से 2 + 1। अगर किसी ने ये बात नहीं समझ में आती तो आप एक बार पिछले वाले कॉन्सेप्ट को फिर से देखो, जहां पर आपको बताया गया कि कुछ एक जैसी चीजों से जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं उनसे नन, वन और मोर, यानी एक भी नहीं, एक या उससे अधिक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के कितने वेज होते हैं। जहां पर ये कड़ी आपको पढ़ाई गई वहां पर आप देखो इसे एक बार। आपके पास 2 to the power 2 है, इसका मतलब आपके पास डबल 2 है। 3 की भी पावर 2 है, चांस की बात हुई, तो 3 इसका मतलब आपके पास डबल है। उनमें से अब डिवाइजर आप जब बनाने जा रहे हैं तो डिवाइजर ऐसे बनेंगे कि वहां से कुछ भी नहीं लिया, यहां से 1 लिया, वहां से 2 लिए, वहां से कुछ भी नहीं, ऐसे। तो वो सारे केसेस बताए हैं बेटा यहाँ। तो कितने बनेंगे, ध्यान से देखो, दिस इज 3 into 3, तो 3 into 3 को 9 कहते हैं क्या? बिल्कुल, पहले आंसर यही आया होगा। ओके, अब पूछा सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर, तो सम ऑफ डिवाइजर भी ध्यान से देखना बेटा। मैंने बोला 2 की पावर 2 है, तो आप 2 की पावर 0 से शुरू करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इस बात को मैं बाद में समझाता हूं और ये आपको खुद ही समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ओके, और 3 की पावर भी 0 से शुरू करके 1 और 2 तक जाएगी, समझे या नहीं? एक बार मन ही मन, एक बार मन ही मन इसकी मल्टीप्लाई करके देखें। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे तो क्या बना होगा, 1 बना होगा। ओके, ये 1 बना होगा। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें कर रहे होंगे तो क्या बना होगा, 3। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे तो क्या बना होगा, 9। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं एक बार, राइट, इरेज करूंगा बाद में। दिस इज 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो दैट इज 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 9, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 18, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 12 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 36। समझे या नहीं? अरे समझे या नहीं? अगर आप इस बात को समझ गए हो तो आपको यूं भी दिखेगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 9 है, ये 6 है, ये 12, ये 36। कौन है ये सब डिवाइजर ही तो है, ये सब डिवाइजर ही है या नहीं? तो इन सबको ऐड करने की बजाय मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि यार ये छोटे छोटे ब्रैकेट ही तो हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करने की बजाय दोनों को पहले ऐड ही कर लेता हूं, पहले मैं इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व ही कर लेता हूं ना। तो ये वाला ब्रैकेट बनता है 4, 6 और ये 1, 7। ओके, ये देखिए 9, 3, 12 और ये 1, 13। तो 13, 7 क्या 91 होते हैं या नहीं? समझे? तो सम ऑफ डिवाइजर आ गया बेटा 91। समझ पाए मेरी बात को? ओके, और बताइए और क्या बन सकता है इसमें? आपसे पूछा इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर कितने हैं? ये लो इवन डिवाइजर अब आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आ गया है इवन डिवाइजर। किसी भी डिवाइजर के इवन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसमें एक 2 तो होना चाहिए। डबल 2 हो गई तो मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 2 तो होना चाहिए। अगर उसमें 2 into कुछ भी हो गया ना तो इवन डिवाइजर हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि भैया इनमें से एक भी ना लूं, इनमें से एक भी ना लूं।
तो सिर्फ देखो 2 की पावर 2 है, मेरे पास डबल 2 है, 2 कितने है मेरे पास 2, उनमें से मैंने 0, उनमें से 1, उनमें से 2, तो 3 वेज इसलिए आते हैं, जब भी तो ये 3 लिखते हैं। उनमें से 0 सेलेक्ट करें, 1 सेलेक्ट करें या फिर 2 सेलेक्ट करें तो 3 वेज आते हैं। ओके, अरे यार 2 कौन सा बोलता हूं मैं बार बार, मैं इस 2 की बात कर रहा हूं। मेरे पास 2 क्वांटिटी जो 2 डिजिट है वो डबल है, और उन डबल में से मैं या तो 0 ले लूं या 1 भी ना लूं, मतलब या फिर 1 ले लूं, 1 का मतलब 1 2 ले लूं, या फिर दोनों 2 ले लूं। ओके, ये है मतलब समझने का। तो मैंने अब इनमें से 1 भी नहीं लूंगा, क्यों, नहीं तो इवन बना देगा, इसलिए। इसमें से बोलो 2 + 1 कह रहे हो क्या, कितना बोल रहे हो 2 + 1, तो कितने बनेंगे ध्यान से देखो, तो बन जाते हैं ये 3, कितने बन जाते हैं 3। अभी कितने निकाले थे हमने, एक बार लिख के देखें क्या, लिख के देखते हैं कितने थे वो। 1 था अपने पास, 2 3 4 फिर 6, ओके ज्यादा थे यहाँ। तो इवन डिवाइजर की बात कर रहे हैं, इवन डिवाइजर कितने बनेंगे, तो इवन डिवाइजर में हमने कहा भाई 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से तो एक ही वेज हो गया सिलेक्शन का, यहां से सिर्फ एक ही वे हुआ 2 केवल। ओके, यहां से हम एक भी ना ले, ये हो सकता है। और 2 3 4 6, इसके बाद कौन आएगा 12, बहुत सारे पेयर आ जाएंगे। 2 + 1, इवन डिवाइजर की बात कर रहे हैं हम, तो इवन डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं। इवन डिवाइजर के लिए देखिए, तो इवन डिवाइजर में देखिए, इवन डिवाइजर की बात कर रहा हूं तो एक 2 तो आपको जरूर चाहिए, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना कि 2 ना लें, राइट। इसका मतलब 1 2 चलेगा, राइट, दोनों 2 आ जाए तो भी चलेगा, पर 2 ना आए वो नहीं चलेगा। तो दैट इज देयर आर 2 वेज, ये 2 वेज हो गए, ओके। और ये 2 + 1 हो गया कितना 3, 3 2 6, ओके। ये हो गए आपके इवन डिवाइजर। कौन से डिवाइजर, इवन डिवाइजर। अब अगर आपसे इनसे सम भी पूछा जाए, सम ऑफ इवन डिवाइजर, तो सम ऑफ इवन डिवाइजर भी देख लेते हैं, यहां पर काउंट भी कर लेते हैं। देखिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 18 है और 36 है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। अभी मैं बड़ा वाला क्वेश्चन भी लेता हूं, घबराइए मत। देखिए अपना क्वेश्चन था 36 और यहाँ पर था 2 to the power 2 और 3 to the power 2, ये था क्वेश्चन। तो 36 को हम लिख रहे थे, यहां से आया। अब वापस सम ऑफ इवन डिवाइजर। अब देखो इवन कब नहीं बनना था, इवन जब नहीं बनना था जब मैं 2 में से 1 बिना लूं, तो दैट इज 2 की पावर 0 वाला केस, तो वो तो हटाना पड़ेगा। 2 की पावर 1 हो या फिर 2 की पावर 2। ओके, 2 की पावर 0 वाला क्यों छोड़ा, क्योंकि वो इवन डिवाइजर नहीं बना रहा था। ओके, उससे जो डिवाइजर बनते वो इवन नहीं बनते। और 3 की में तो कोई है ही नहीं खतरा, 3 में कोई डेंजर है ही नहीं, तो क्या बनेगा यहां से बन जाएगा ये 4 और ये 2 6। अब कई लोग कह रहे हैं मल्टीप्लाई करके दिखाओ सर, फिर वापस अपने आप भी कर सकते हो यार, मल्टीप्लाई करके ही करना। हालांकि मल्टीप्लाई तो कोई करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हैं सिंपल ब्रैकेट, उन्हें सोल्व करेंगे सब आराम से। ये 6 हो गया, ये 9 3 12 और ये 1 13, तो 78 सम बन जाता है क्या, देखते हैं जरा। ये हो गया भाई आपका 6 12 24 42 48 78। ओके, दिस इज 78, करेक्ट आंसर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ओड डिवाइजर बताओ, तो ओड डिवाइजर का क्या मतलब होगा, उसमें 2 नहीं आना चाहिए, एक भी, उसमें 2 एक भी नहीं आना चाहिए। जैसे ओड डिवाइजर बात करें, ओड डिवाइजर, तो उसमें बेटा आपको 2 नहीं चाहिए, तो दैट इज
इसका मतलब क्या हुआ, 2 के लिए तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, कौन सी, कि 2 एक भी ना हो, 2 एक भी ना हो, और 3 के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कितने बने, 3 बने क्या, देखना जरा। दिस इज 1, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। सम पूछे तो, अगर सम पूछे तो सम ऑफ ऑड डिवाइजर, सम ऑफ ऑड डिवाइजर, तो देखना जरा जल्दी से। अच्छा इनका सम वैसे करके देखो, 4 और 9 13। तो देखिए ऑड के लिए क्या कहा हमने, क्या नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ 2 की पावर 0 से ही मतलब होगा। ओके, इसके बाद लिया तो वो ऑड डिवाइजर नहीं बनेंगे, वो इवन डिवाइजर बना देगा। और 3 में तो कोई बैन है ही नहीं, ये 9 3 12 1 13 सिंपल। ओके, अब रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर कितने टाइप से लिख सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी सीख लीजिए। तो उसके लिए हमने कल की क्लास में टास्क आपको बताया था। क्या बताया, कल की क्लास में आपको टास्क बताया कि नंबर ऑफ वेज रिजॉल्व इन प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो उसमें बताया 1/2, 1/2 नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। और यहां पर एक बात कही फिर हमने, यहां पर बोला कि अगर आपका नंबर n, अगर आपका नंबर n परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपका नंबर n परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पर +1 ऐड होगा। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कल की क्लास में हमने 12 को बोला था, राइट, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे यहां पर 2 पे 2 पावर है, 3 पे भी 2 पावर, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर +1 करना पड़ेगा, 1/2, दिस इज 9 + 1 होता है या नहीं, कितने बने बेटा, 5 बन गए कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, एक बार फिर दिखाता हूं। दिस इज 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 5 × होता नहीं, 6 × 6। अब ये जो 6 × 6 है, इसकी वजह से एक्चुअल में +1 करना पड़ा, क्योंकि अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट होते, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो एक एक्स्ट्रा चीज गिनी जाती, समझे या नहीं। अगर ये 6 × 6 की बजाय 6 × 7 होता तो 7 × 6 वापस आता ना फिर से, इसलिए बोला 6, फिर आता है भाई आपका 9 × 4, ऐसे। तो इसके बाद तो रिपीट होना शुरू हुआ, ये मैंने बोला 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। +1 किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, क्योंकि ये रिपीट हुआ नहीं। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट होते तो रिपीट हो जाता, तो वहां पर फिर +1 आपको नहीं करना पड़ता, समझे। ओके, अब देखिए कल की क्लास में जो क्वेश्चन लिया था वो भी देख लीजिए एक बार। कल होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था, हाँ जी, क्वेश्चन था n = 2700, ये था 2700, क्लियर। तो देखिए बेटा 2700 के पहले तो सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए। अब आप कहने लगे 27 के फैक्टर तो आते हैं हमको, ओके, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं भी कर लेता हूं। तो 2 टू द पावर तो आएगा 2, ओके, और 5 टू द पावर आएगा कितना भाई 2, सही। अच्छा 3 टू द पावर कितना आएगा यार, तो पहले 3 लिख लेता हूं यार, और ये आएगा आपका जी, सही है शायद, दिस इज 3 आएगा, ये है ना, ये 4 2500 हो गया, और दिस इज 27, ओके, सही है। आइए अब सबसे पहले बात, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। अब यार बस बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं, डिवाइजर कैसे बने होंगे भाई, डिवाइजर बने होंगे ऐसे कि इनमें से या तो एक भी नहीं लिया होगा, डबल 2 है मेरे पास, इनमें से एक भी नहीं,
या फिर इनमें से एक, या फिर इनमें से दो, ऐसे डिवाइजर बने होंगे या नहीं? तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो दिस इज, एक तो 0 के लिए इनमें से कोई भी ना लूं, इनमें से 1 लूं, इनमें से 2 लूं, तो इसलिए 2 + 1। ओके। 3, इनमें से 0, इनमें से 1, इनमें से 2, इनमें से 3। ओके, तो दिस इज 3 + 1। और इनमें से 0, इनमें से 1, इनमें से 2, ऐसे। तो कितने बने यार? 3, ये 4 और ये 3, फिर से 36 हो गए शायद। 3, 4 जा 12 और 3 जा 36। सम ऑफ डिवाइजर भी लिख लेता हूं। सम ऑफ डिवाइजर, तो सम ऑफ डिवाइजर में आओ जल्दी से। क्या बनेगा सम ऑफ डिवाइजर में? सम ऑफ डिवाइजर में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। समझे या नहीं? दिस विल बी 4, 6 एंड दिस इज 7। दिस विल बी 27, 36, 39 और ये 40। कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। 25 और ये 5 और ये 31। कैलकुलेशन कर लेंगे आप अपने आप। ओके, नेक्स्ट वन। और क्या चलेगा सम ऑफ डिवाइजर के बाद? इवन डिवाइजर पूछ ले। इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर के लिए जरूरी है कि 2 एक तो हो ही, एटलीस्ट 1 2 का सिलेक्शन तो करना ही है। तो दैट इज, इसका मतलब वो जो पहला केस होता था कि या तो 0 या फिर 1 या फिर 2, यानी इनमें से एक भी नहीं, इनमें से एक या इनमें से 2, तो वो जो इनमें से एक भी नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो दिस विल बी 2, यानी इनमें से या तो मुझे एक लेना पड़ेगा या इनमें से फिर मुझे दोनों लेने पड़ेंगे। ओके, फिर से यहां ये तो बिंदास है, कुछ ही करो इनके साथ। तो ओके, तो इनके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो ये बन जाता है आपका 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो इवन डिवाइजर कितने आ जाते हैं? 24। कोई शक? अगर आपसे अब पूछा जा रहा है सम ऑफ इवन डिवाइजर कितना आएगा, तो सम ऑफ इवन डिवाइजर की भी बात कर लेते हैं। सम ऑफ इवन डिवाइजर में क्या छोड़ेंगे आप? 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे। सम ऑफ इवन डिवाइजर, सम ऑफ इवन डिवाइजर क्या करेंगे बेटा? सम ऑफ इवन डिवाइजर 2 की पावर 0 वाला के छोड़ दीजिए फटाफट से। क्यों? क्योंकि आपको इवन ही चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। ओके, तो 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, और 3 पर कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं रेस्ट्रिक्शन है तो ये लीजिए, ये रहा। और 5 पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। और सॉल्व करने में आप लोग होशियार हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो आप सॉल्व इसे बहुत जल्दी से कर लेंगे। समझ आती है ये बात? तो इसी तरीके से आप सारे पार्ट कर सकते हैं। कितने उसमें रिजोल्व किया जा सकता है और कितने। एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि 10 का बताइए, वो मल्टीपल बताइए, वो जो 10 के मल्टीपल। तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 2 तो होना ही चाहिए और एटलीस्ट 1 5 भी होना ही चाहिए। ओके, तो वो मल्टीपल डिवाइजर यहां पर लिख देता हूं, डिवाइजर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। जल्दी से बताओ देख के, एटलीस्ट 1 2 तो होना ही चाहिए इन दोनों में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 1 या फिर 2। ओके, यहां से यहां तो ये तो बिंदास है, इसमें कोई लेना देना ही नहीं भाई, इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो बहुत गरीब आदमी है। ओके, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा किसी को। तो इसके लिए यहां से मैंने एज इट इज रखा। दिस इज क्या, ओ सॉरी, यहां पर ऊपर लिखना है ना, ये दिस विल बी 3 + 1। और इसके लिए क्या आएगा भाई? इसके लिए 5 तो एटलीस्ट होना चाहिए। 10 कब बनेगा? जब एक 2 और एक 5 बन जाए, जब 10 बनेगा। अब आप कहने लगे नहीं, 2 2 और एक 5 मिलके 20 बनता है, तो उसमें 20 में 10 तो इंक्लूड है ही ना यार। ओके, इसकी बात करो। तो एक तो या तो इनमें से एक 5 या फिर इनमें से दोनों 5, तो दैट मीन्स 2। तो कितने बनेंगे जल्दी से बताओ? आंसर आ जाता है आपका 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन यहां पर कर पाएंगे।
अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं नंबर? तो आप कहने लगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां से 2 पावर है, यहां से 2 पावर है, बिल्कुल सही, पर यहां पर 3 पावर आ गई। अगर यहां पर भी 2 पावर होती या 4 पावर होती या 6 पावर होती तो फिर मैं कहता हाँ जी ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो आई थिंक इससे ज्यादा तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार कल की और आज की वीडियो को दोनों को दोबारा देखेंगे, राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे, कल का ही क्वेश्चन था ये, एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, कल का ही क्वेश्चन था ये, कल का मतलब लास्ट वाली वीडियो जो भी है 16 पार्ट में एक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ये था, फ्रॉम 5 एप्पल, फ्रॉम 5 एप्पल 4 मैंगो 3 बनाना, 4 मैंगो 3 बनाना, 3 बनाना, ठीक है। देन नंबर ऑफ वेज to select at least 2 fruits from each, at least 2 fruit from each। सेकेंड पार्ट इसका था ये, when fruits of same species are distinct। ये वाला पार्ट मुझको कराना था। ओके, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है तो ध्यान से सुनना यार। तो ये 5 4 3 और ये एक्चुअल में ये 12 तो हो जाते हैं, पर इसमें एक कंडीशन ये है ना कि ये हर एक में से 2 मांग रहा है यार, एटलीस्ट 2, इसमें से हर एक में से 2 मांगता है। ओके, समझिए इस बात को। तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है। इस बात का मतलब ऐसे समझिए आप, सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि पहला होता है बेटा 5C0, इनमें से एक भी नहीं चलेगा। फिर होता है 5C1, नहीं चलेगा। ओके, सीधा क्या चलेगा 5C2, 5 में से 2, या फिर 5 में से 3, या फिर 5 में से 4, या फिर 5 में से 5। ओके, मैंगो की भी बात कर लेता हूं, 4 में से 0 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 2 फ्रूट तो चाहिए। 4C1 नहीं चलेगा, 4C2 हाँ जी, 4C3, 4C4। और लास्ट वाला केस 3 बनाना है, 3 में से 0 नहीं चलेगा, 3 में से 1 चलेगा, और 3 में से 1 भी नहीं चलेगा, 3C2 और 3C3। समझ पाए? कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10, 20 हो गए। दिस इज 5, 25, और ये 1, दैट इज 26, इंटू दिस इज 6, दिस इज 4, एंड दिस इज 1, 6 4 10, और दिस इज 11। ओके, एंड दिस विल बी 3 + 1, दैट इज 4। कैलकुलेशन आप करेंगे, अब जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई ये बात? अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बाकी के आप होमवर्क के क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। बाकी के होमवर्क के जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो आप कर सकते हैं। समझ में आती है ये बात? समझिए? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तब तक टेक केयर।